बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम सय्यिदिना मुहम्मद अल्लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़द व तनफ़रजु बिहिल कुरब व तुक़दा बिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीम व युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लका या अल्लाह या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सय्यिदुना मुहम्मदुन अशरफुल अराम वल अजमी। सय्यिदुना मुहम्मदुन खैरु मन यमशी अला क़दमी। सय्यिदुना मुहम्मदुन बासितुल मारूफ़ जामिउहु। सय्यिदुना मुहम्मदुन साहिबुल ihसान वल करमी। सय्यिदुना मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रौहुन लिअन्फुसिना। सय्यिदुना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। सय्यिदुना मुहम्मदुन ज़ीनतुद दुनिया व बहजतुहा। सय्यिदुना मुहम्मदुन काशिफ़ुल गुम्माति वज़्ज़ुलमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल सद एहतराम सादात किराम उलमा किराम मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अल्लाह करीम ने ये दुनिया बनाई, इंसानों को पैदा फरमाया, इंसानों और जिन्नों की रहनुमाई के लिए। जब से ये दुनिया बनाई है उस रहनुमाई के लिए भी बंदोबस्त फरमाया। अपने अपने औकात में अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी अपनी कौमों में अपने अपने ज़मानों में आते रहे और उन्हीं अक़वाम में बाज़ अल्लाह के नेक बंदे अपने नबी की उस ड्यूटी को साथ साथ निभाते रहे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी नबी ने नहीं आना, तो अल्लाह करीम ने अपनी इस मखलूक की और ख़ास करके जिन्नो इंस की रहनुमाई के लिए बंदोबस्त फरमाया। वो किस सूरत में फरमाया? वो इस सूरत में फरमाया कि ऐसे लोग हर वक़्त अल्लाह करीम ने अपने फ़ज़ल व करम से दुनिया को दिए, जो जिन्हें हम औलिया इकराम कहते हैं, सूफिया इकराम कहते हैं, अल्लाह के नेक बंदे कहते हैं। ये ड्यूटी अपने अपने औकात में देते रहेंगे और ता क़याम क़यामत ये फरीज़ा सरअंजाम वो देते रहेंगे। सय्यदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दा, आपकी याद में, आपके ज़िक्र में आपने ये महफ़िल सजाई। अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजा है कि हमारे टूटे फूटे अल्फाज कबूल फरमाए और उन लोगों की बरक़ात से हमें मारूम ना फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये कौल मुबारक है या किसी सहाबी का या किसी अल्लाह के नेक बंदे का,
ये कौल मुबारक है। अक्सर उलमा ने हदीस पाक नकल की है, फरमाते हैं कि इंद ज़िक्र सालिहीना तो तनज़्ज़लुर रहमात, कि अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र किया जाए तो वहाँ अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। तो ये कोई मुजामला नहीं, कोई इसमें मुबालगा नहीं कि जहाँ अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। क्योंकि नेक बंदों की महफिल हो या नेक बंदों का जिक्र हो तो अल्लाह करीम उस महफिल वालों को मारूम नहीं फरमाते, मारूम नहीं रहने देते। या आप लोग सुनते रहते हैं उलमा इकराम से कि क़यामत का दिन होगा, एक बंदे के अमाल सामने आएंगे तो फरिश्ते अल्लाह पाक उस पर करम फरमाएंगे। तो फरिश्ते एक महफिल के हवाले से जिक्र होगा कि ये बंदा उस महफिल में नियत से नहीं आया था, गुजर रहा था रास्ते से, उसने देखा कि अल्लाह के नेक बंदों की महफिल हो रही है, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र हो रहा है, तो वो भी आकर उस महफिल में आकर बैठ गया। तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों के कहने पर उसे अपनी रहमत से मारूम न फरमाया। फरिश्ते कहते थे कि ये बंदा गुजर रहा था, अल्लाह ने इरशाद फरमाया गुजर तो रहा था लेकिन मेरे नेक बंदों की महफिल में आकर बैठा है, अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं ऐसे सजा दूं। अगरचे नीयत इसकी नहीं थी लेकिन बैठ गया था इनके पास। तो अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र किया करें, सुना करें। आज इस पुरफितन दौर में हमें इन चीज़ों से महरूम किया जा रहा है। तो मैं आपके सामने कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करता। मेहमान खतीब तशरीफ़ गालबन ला चुके हैं, थोड़ी देर के बाद आपके पास होंगे। मैं चंद बातें सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कि आपकी तालीमात क्या है। सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामात आप सुनते रहते हैं। तो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है कि उनकी तालीमात क्या हैं जिनसे हम मोहब्बत का दावा करते हैं, क्या हम उनकी तालीमात पर अमल भी कर रहे हैं या इस चीज़ से मालूम है। तो सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत खूबसूरत तालीमात है, क्योंकि अल्लाह का नेक बंदा जब भी कोई इरशाद फरमाता है वो कुरान और हदीस से बाहर नहीं निकलता। कुरान और हदीस को सामने रख कर गुफ्तगू फरमाता है और उसकी वसीयतें और नसीहतें, उसकी तालीमात, उसकी ज़िक्र, उसका वाज़ और नसीहत कुरान और हदीस की रोशनी में ही होता है। मिस्र के एक बुजुर्ग गुजरे हैं सैयद इब्ने अताउल्लाह सिकंदरी। उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी है, उसका नाम, उसकी शरह का नाम इकाजुल हिकम फी शरहिल हिकम। हिकम उस किताब का नाम है, छोटी सी किताब है। उसमें उन्होंने छोटी छोटी हिकमत की बातें लिखी है। जिस तरह आप 92 जो 92 अखबार है या चैनल है, उस पर सूफ़ी हज़रत बरकत अली लुधियानवी रहमहुल्लाह की छोटी छोटी बातें वहाँ लिख कर वो हिकमत के तौर पर पेश करते हैं हर रोज़। तो ये किताब भी अल हिकम जो किताब है, साजिया क्या हो किबला चलो थोड़ा नहीं थोड़े इलम ना अदब एहतराम तो है ना, आओ इत्थे अगे बहुत तशरीफ रखो, आओ दस्तार साहब आओ। तो मैं काशिफ साहब आप भी आ गया। तो मैं उस किताब के हवाले से जिक्र कर रहा था कि सैयद इब्ने अताउल्लाह सिकंदरी ने एक छोटी सी किताब लिखी है, उसका नाम है अल हिकम। उसमें छोटी छोटी वो हिकमतें बयान करते हैं। उसकी बहुत सारी शुरू मुख्तलिफ लोगों ने, अइम्मा इकराम ने, नेक लोगों ने लिखी है। तो उस मुफ्ती साहब को रास्ता दे दें।
दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह मैं अर्ज कर रहा था कि उस किताब के हवाले से मुफ्ती अब्दुहु मिस्र के एक मुफ्ती गुजरे हैं, उन्होंने ये बात लिखी है। अगरचे वो सिद्क़ के दिल से सूफिया को नहीं मानते, लेकिन उस किताब को पढ़कर उन्होंने ये कहा था कि इतनी अच्छी किताब है और इसमें इतनी अच्छी हिकमतें हैं, हिकमत की बातें हैं कि अगर कुरान करीम के अलावा नमाज में कोई चीज पढ़ने की इजाजत होती तो इस किताब को पढ़ा जाता। तो इसका मतलब यह है कि वो सूफिया की जो तालीमात हैं वो कुरान और हदीस से बाहर नहीं होती। तो उसमें एक खूबसूरत वो बात करते हैं, मैं एक मिसाल के तौर पर एक हिकमत आपके सामने उस किताब से रखता हूँ। हमारे हुजूर ज़ाल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने ये अपने मुताले में ये बात लिखी भी है और हमें अक्सर इरशाद भी फरमाया करते थे कि जब मैं मिस्र से पढ़ के वापस आने लगा तो मैं अपने उस्तादों को मिलने के लिए उनके घर गया। उस्ताद मोहतरम मुझे घर से बाहर निकले, बस का जो अड्डा था, स्टॉप था, वहाँ मुझे छोड़ने के लिए आए। तो उन्होंने मुझे आखिरी वसीयत फरमाई। तो वही वसीयत हमें आप इरशाद फरमाया करते थे, मैं आपके सामने भी वही रखना चाहता हूँ। उस किताब की ये बात है जिसकी मैंने मिसाल दी है, किताब अल हिकम। उसमें एक हिकमत लिखी हुई है। हुजूर ज़ाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह हमें अक्सर इरशाद फरमाया करते थे कि सैयद इब्ने अताउल्लाह सिकंदरी इरशाद फरमाते हैं, रुब्बा मासियतिन औरसत ज़िल्लन व इनकिसारन खैरुम मिन ताअतिन औरसत इज़्ज़न व इस्तिकबारन। कि कितनी ऐसे गुनाह हैं, यानी इंसान से गुनाह सरजद होता है ना, तो गुनाह सरजद हो और सरजद होने के बाद इंसान को शर्मिंदगी हो तो वो गुनाह उस नेकी से बेहतर है जिस नेकी के बाद इंसान के अंदर तकब्बर पैदा हो। ये कोई बाहर की बात नहीं है, ये कुरान और हदीस का मफहूम समझ। मैं आपके सामने वक्त पे अपने करीम आका अलैहिस्सलाम का फरमान भी सामने रखूंगा। तो ये हिकमत की बातें मैंने बात शुरू की थी कि औलिया कराम, सूफिया कराम, अल्लाह के नेक बंदों की जो बातें होती हैं वो कुरान और हदीस से बाहर नहीं होती। तो चंद बातें जो मेरे पास वक्त है उसमें मैं सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो आपकी तालीमात में से। आप इरशाद फरमाते हैं कि लौलल बलाया लकान नासु कुल्लुहुम इबादन व ज़ुहादन औ कमा क़ाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरज़ा। कि अगर मुसीबतें और ये आजमाइशें न होती तो लोग सारे के सारे आबिद व ज़ाहिद और मुत्तकी होते। इसका क्या मफहूम है? ये सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात है, नसीहत है, इरशाद है कि अगर मुसीबतें और बलाएं ना होती तो लोग सारे के सारे मुत्तकी और अल्लाह के नेक बंदे होते, ज़ाहिद व आबिद होते। इसका मतलब ये है कि ये जो मुसीबतें आती हैं, तकालीफ आती हैं, अल्लाह पाक अपने बंदों को आजमाता है। इसलिए जो कोई जितना बड़ा होता है उस पर आजमाइश भी इतनी ही बड़ी हुआ करती है। तो ये आजमाइशें अगर ना हो, आसानियां हो, तो आसानियों वाला दीन कौन कबूल नहीं करता। मसलन एक आदमी चाहता है, उसका दिल चाहता है मैं रिश्वत खाऊं, खा रहा है। एक आदमी को सख्त नींद है, अजान की आवाज आती है, नमाज के लिए नहीं उठता, छोड़ देता है नमाज। एक आदमी और इसी तरह अपने मन की बात मनवाना चाहता है, दीन की बात पे अमल नहीं करता,
तो ऐसे दीन को लेकर अगर वो जिंदगी गुजार रहा है तो उसके लिए कौन सी मुश्किल है, और ऐसे दीन को कौन कबूल नहीं करना चाहता। अगर इंसान नींद सख्त हो, सर्दी हो, पानी की किल्लत हो, दूर से लाना पड़े, गर्मी का मौसम हो, पानी मौजूद ना हो, ये सारी बातें अगर इंसान ऐसे हालात में अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी नहीं करता तो फिर वो कौन सा दीन है, और ऐसे दीन पे काम करना कब मुश्किल है। इसीलिए अल्लाह भी आजमाता है और आजमा कर अपने बंदों को अपना कुर्ब नसीब फरमाता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा हैं, अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, वो अर्ज करते हैं, वो इस बात को रिवायत फरमाते हैं कि एक आदमी आया, आकर अर्ज करने लगा, यहूदी था, उसने इस्लाम कबूल किया। जब इस्लाम कबूल किया तो कुछ दिनों के बाद दोबारा आता है, आकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मैंने दीन कबूल किया है, जब वापस गया हूं तो कुछ दिनों के बाद मेरी बीनाई चली गई, फिर कुछ दिनों के बाद मेरा कारोबार खराब होने लगा, फिर मेरा जवान साल बेटा फौत हो गया, मैंने जो आपके हाथ पर बैत की थी इस्लाम की, मैं उस बैत को खत्म करना चाहता हूं, अपनी बैत वापस ले लें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बैत वापस नहीं होती। और आगे इरशाद फरमाया कि लोहा, सोना, चांदी, इन पर अगर मैल लग जाए तो इसको आग में डाला जाता है ताकि इनकी सफाई हो जाए। अल्लाह भी अपने बंदों को आजमाता है और उनको पहले पाक और साफ करता है, उनको निचोड़ता है, आजमाइशें भेजता है, तकालीफ देता है, उसके बाद अगर बंदा सब्र कर ले अपना कुर्ब उसे अता फरमा देता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक आदमी आया, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मल ईमान, ईमान के बारे में उसने पूछा। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सय्यिदिना मुहम्मद। हाँ, जो मैं बात अर्ज कर रहा था उसी आदमी के बारे में जो इस्लाम कबूल करता है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे ये इरशाद फरमाया तो वो इसरार करने लगा, तो अल्लाह पाक ने आसमानों से वही नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने वही नाज़िल फरमाई और इरशाद फरमाया, मिनन्नास मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ फ़इन अस्वाबहु खैरुन इत्मअन्न बिह, कि जो आदमी इस रास्ते में आता है और कोने पे रहता है, अगर भलाई मिले, अच्छाई मिले तो खुश रहता है, इत्मीनान रहता है। अगर कोई आजमाइश आए तो शोर शराबा करता है। इस आयत पाक का मफहूम है कि अल्लाह पाक जिस बंदे को आजमाता है उस पर आजमाइशें और मुसीबतें नाज़िल फरमाता है। तो इसी तरह सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि या गुलाम सोहबतों का लिल अशरार तू क्यों का फी सूइ ज़न्न बिल अखयार इमशी तख्त ज़िल्ले किताबिल्लाह व सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद अफलहता औ कमा क़ाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इरशाद फरमाया कि ऐ बेटा, अगर तू कामयाबी चाहता है, हकीकी कामयाबी चाहता है, तो क्या कर, बुरों की सोबत से बच,
आज यही हमारे लिए मसला है ना हमारे माशरे में, बुरों की सोबत से बच। हमारी नौजवान औलाद रातों को अगर लेट आए तो वालिदैन को कोई परवाह नहीं, कहीं जाकर किसी भी जगह महफिल सजाएं, महफिल में बैठें, किसी भी आदमी के पास जाएं तो हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन कुछ अरसा बाद वह वेला शुरू हो जाता है, औलाद नाफरमान है, औलाद दीन से हट चुकी है, औलाद में ये खराबियां हैं, ये खामियां हैं, नशा करने लग गया है। तो सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कामयाबी की जो गारंटी दे रहे हैं वो इस बात में दे रहे हैं कि बुरों की सोबत से बच। ये बुरों की सोबत तुझे क्या करेगी? तुझे इस बात पर लगा देगी कि तू अच्छे लोगों को फिर बुरा भला कहना लग जाएगा। छोड़ इन बातों को, अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल की सुन्नत पे अमल कर, कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। इसी तरह इरशाद फरमाते हैं कि अलैकुम बिलुज़ूमिल मसाजिद व कसरतिस सलात अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लो नज़ला मिनस समाई नारुन मा नजा मिनहा इल्ला आलुल मसाजिद औ कमा क़ाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वअरदा। कि ऐ बेटा, जरूरी है कि मस्जिदों को लाजिम पकड़ो। क्या मतलब? मस्जिदों से प्यार करो। और दूसरी बात क्या इरशाद फरमाई कि अपने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कसरत से दरूद पढ़ा कर। इसका फायदा क्या होगा? फरमाया जमीनी मसाइब से तू बच जाएगा। अगर आसमानों से भी आग उतर आई ना तो उस वक्त भी तू बच जाएगा, अगर मस्जिदों से प्यार करता है और अपने करीम आका पर दरूद पाक पढ़ता है। इसी तरह आज हमें इन तालीमात को, इन सूफिया की जो हिकमत की बातें हैं, इनको छोड़कर इसीलिए हम नुकसान में जा रहे हैं और हमने सिर्फ इनकी करामात को ले लिया है। जबकि करामत, ये लोग, इनकी करामात जो जाहिर होती हैं वो जरूरत के तौर पर जाहिर होती हैं। जो लोग आज जबरदस्ती अपनी करामात के ज़हूर के बारे में लोगों को बताते हैं कि मुझसे ये करामत जाहिर हुई, या उनके मुरीद आगे, ये कोई फायदामंद चीज नहीं। हमें चाहिए कि हम इन लोगों की तालीमात को अपनाएं। और सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं फत्तशतुल आमाल कुल्लहा फमा वजदतु फीहा अफदल मिन इतआमित तआम लौ कानतिद दुनिया बियदी अतमुहा अल जियाह ओ कमा क़ाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वअरदा। मैंने सारे अमाल पर गौर फिक्र किया, इबादत में देखा, मामलात में देखा, और जितने भी अच्छे काम है मैंने उनमें गौर फिक्र किया। लेकिन सबसे अच्छा काम जो मुझे नजर आया, इताम उत्ताम नजर आया, यानी दूसरों को खाना खिलाना। मतलब नहीं कि इंसान लुकमा ही किसी को खिलाए, दूसरों की जरूरियात को पूरा करना, उनकी मुश्किलात को दूर करना, उनके दुख दर्द में शरीक होना, यह है इंसानियत के साथ भलाई। आप फरमाते हैं कि सारी दुनिया अगर मेरे हाथ में होती तो मैं सारी की सारी इन पर तकसीम फरमा देता। ये सूफिया की तालीमात हैं जिनसे आज हम दूर हैं। और बल्कि तो तालीमात तो बड़ी दूर की बात है, इन सूफिया से ही हमें दूर किया जा रहा है। खुदा शाहिद है कि सैयदना गौसे आजम हो या दाता अली हजवेरी हो, सियाल शरीफ हो या गोल्डा शरीफ हो, तोसा शरीफ हो या कोई और आस्थाना हो, इन आस्थानों से ही इस कायनात में बहारें हैं। और अगर हम अपना दीन, अपनी जान, अपना ईमान इनको महफूज करना चाहते हैं तो इन ही की तालीमात
आज लोग कहते हैं कि ये तसव्वुफ जो है ये अफयून है जो लोगों को फजूल कामों पे लगाती है। ये अफयून नहीं है, ये हमारा दीन है, यही हमारा इस्लाम है। इसका नाम सिर्फ तसव्वुफ में है क्या? हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत, आपके गुलामों के साथ मोहब्बत, आपके आले बैत अतार के साथ मोहब्बत, अइम्मा इकराम के साथ मोहब्बत, यही तसव्वुफ है। इससे अलग कोई चीज तसव्वुफ नहीं है। आज नौजवान नस्ल को तालीमी इदारों में ये बात सिखाई जाती है कि तसव्वुफ से दूर रहें, इन सूफियात से दूर रहें, जबकि हमारे असलाफ का तो ये फैसला था कि अगर किसी को कोई नेक बंदा ना मिल सके रहनुमाई के लिए तो दाता अली अजमेरी की कश्फुल माजूब को ले ले, उसको पढ़े, वो ही उसकी रहनुमाई करेगी। तो ये लोग पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके पास एक आदमी आया, आकर बैत की और बैत करके चला गया। कुछ वक्त के बाद आके अर्ज करता है, हजरत मैं आपका बैत हुआ था। वही बात जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास यहूदी ने आकर की थी। इस्लाम कबूल करने के बाद फिर वो इस्लाम से मुर्तद होना चाहता था। आकर अर्ज करता है कि हजरत मैं आपका मुरीद हुआ था, लेकिन मैं आपका मुरीद नहीं रहना चाहता, मेरा नुकसान हुआ है, मैं आपकी बैत तोड़ना चाहता हूँ। आपने इरशाद फरमाया, बैत तोड़ना चाहते हो, ऐसे ना करो, हालात अच्छे हो जाएंगे। कहने लगा नहीं, मैं नियत करके आया हूँ। आपने इरशाद फरमाया कि पहले हालात ऐसे ही होते हैं, इंसान को पाक और साफ किया जाता है। जो तेरी हराम की कमाई थी, ज़ाहिर है उसको अल्लाह पाक ने ख़त्म करना है इस रास्ते की वजह से। लेकिन वो ना माना, उसने कहा नहीं मैं बैत तोड़ना चाहता हूँ। आपने उसका हाथ पकड़ा, ऊपर रुमाल रखा, इरशाद फरमाया, उसने फरमाया कि आंखें बंद करो। आंखें बंद करवाई, क्या देखता है? उनका हाथ शाहजरी वालों के हाथ में, उनका हाथ तौसे शरीफ वालों के हाथ में, उनका उनके पीर के हाथ में। ये हाथ मिलते मिलते बारगाह रिसालत तक पहुंच जाता है। उसकी चीख निकली और आपके कदमों पे गिर गया, अर्ज करने लगा, हजरत मैं माफी चाहता हूँ। आपने फरमाया अगर सिर्फ ये मेरा हाथ होता तो छोड़कर जा सकते थे, इतने बड़े हाथ अगर छोड़ के जाने की हिम्मत है तो चले जाओ। माफी मांगी और आपकी इरादत में रहने का इरादा किया। आए आज हम इस बात पे, इस महफिल पाक के सदके और फिक्र करें कि हम किधर जा रहे हैं, हमारी नस्लें कहाँ जा रही हैं। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक उम्मत रसूल में यही वो तरीका है। आप बड़ी मशहूर हदीस पाक आपने सुनी होगी, सुनते रहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम से पूछा ना कि तूने सुबह की कैफियत तेरी क्या थी, ईमान की क्या कैफियत थी? कहने लगा कुन्तु मोमिनन हक्कन, या रसूल अल्लाह मैं मोमिन था और पक्का मोमिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तेरे पास दलील क्या है तेरे ईमान होने, ईमानदार होने की, पक्का मोमिन होने की? तो अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह मेरी उस वक्त हालत ये थी कि मैं अपने रब्बे करीम के अर्श को सामने देख रहा था, जन्नत को देख रहा था, जन्नतियों को देख रहा था, दोज़ख को देख रहा था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये नहीं इरशाद फरमाया। आज अगर ऐसी बात हो ना तो लोग इनकार करते हैं। कल की बात है, कल इसी टाइम की बात है, एक आदमी ने इसी किस्म की बात की। मैंने कहा छोड़ो, और सारी बातें छोड़ देते हैं, ना कोई किस्सा सुनते हैं, ना कोई और किसी आइम्मा का कौल देखते हैं, कुरान करीम की तरफ आते हैं। कुरान करीम हमें क्या कहता है?
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त कहा ना जिनको कि तख्त ले आओगे, कहने लगा ले आऊँगा, कितनी देर लगेगी, आप यहाँ से उठेंगे तख्त आ जाएगा, यहाँ से नहीं उठेंगे इधर ही तशरीफ फरमा होंगे, महफिल बर्खास्त नहीं होगी, मैं ले आऊँ। फरमाया नहीं। एक दूसरे ने कहा कि मैं ले आता हूँ हजरत। फरमाया कितनी देर? फरमाया अर्ज की कबल अन यरतद्दा इलैका तरफ, आंख झपकने से पहले। नबी बैठा है, सामने उम्मती है, नबी ने आंख झपकने से पहले देखा कि तख्त मौजूद है। उम्मती गायब भी नहीं हुआ, आंखों से ओझल भी नहीं हुआ, कोई ऐसी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की, लेकिन तख्त मौजूद था। यह कुरान करीम का फैसला है। छोड़ देते हैं और बातें। तो यही वो तसव्वुफ है कि जब इंसान उस मकाम पे पहुंचता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, तो उसकी फिर यही कैफियत होती है। उसके जिस्म के अंदर अज़ा उसके होते हैं, लेकिन उनमें ताकत अल्लाह करीम की हुआ करती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त अपने गुलाम की ये बात सुनी कि या रसूल अल्लाह रहे तो रब्बी अर्शन बारिजन, कि मैंने अपने रब का अर्श देखा, जन्नतियों को देखा, जहन्नमियों को देखा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि ये कैसे मुमकिन है, आपने बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया। यही तसव्वुफ है। इरशाद फरमाया इज़ा अरफ़ता फल्ज़म औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, ऐ मेरे गुलाम अगर ये हकीकत पा ली है तो इसकी हिफाजत कर। यही तसव्वुफ है। मुझे इस बात का एहसास है और मुझे हैरानगी भी बड़ी है कि मैं चंद दिन पहले आपके पास से होकर गया हूँ, और जिस जगह मैं एक दफ़ा तकरीर करने जाता हूँ मुझे दोबारा वो नहीं बुलाते, लेकिन आपने पता नहीं क्यों, किस लिए कि भला शाह साहब की मेहरबानी है या क्या मसला है। तो मुझे इस बात का एहसास है, मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई ऐसा रंग ढंग भी नहीं। तो अल्लाह पाक की बारगाह में इल्तिजा है कि नेक लोगों के सदके, इनके जिक्र के सदके हमारा आना जाना कबूल मंजूर फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी सय्यिदना मुहम्मद अल-फातिह लिमा उलिकल खातिम लिमा सबक अन्नासिरुल हक़ बिल हक़ वल हादी इला सिरात। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। हमारी बज़म की ज़ीनत बने आले नबी औलाद अली पीर सैयद मोहम्मद अली रज़ा शाह साहिब। मैं आपको अपनी तरफ से अहले इलाका की तरफ से आलम व सालम व मरहबा सिर्फ एक शेर पढ़ के आपको दावत खिताब देता हूँ। जिड़ा हक नहीं मनता हैदर नू, क्योंकि हमारा यकीन है हम अपने नबी की हर निस्बत से मोहब्बत करते हैं। जिड़ा हक नहीं मनता हैदर नू, ईमान यकीन ते नहीं आया, उस्मान दी शान दा नजरिया, शैतान लईन ते नहीं आया। सुलह हुदैबिया का मौका है, मेरे लजपाल करीम आका ने उस्मान को भेजा, जाओ उस्मान कुफार को बताओ कि हम जंग करने नहीं आए, हथियार लेकर नहीं आए। थोड़ी देर के बाद खबर फैल जाती है कि उस्मान को शहीद कर दिया गया। मेरे नबी ने फरमाया, आओ सहाबा मेरे हाथ पर बैत करो, हम हथियार लेकर नहीं आए, लेकिन उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक उस्मान का बदला नहीं ले लेंगे। मेरे नबी के हाथ पर जिस हस्ती ने सबसे पहले बैत की, उन्हें हैदर करार शेर खुदा मौला अली कहते हैं। पता चला उस्मान के दुश्मन से लड़ना मेरे नबी की भी सुन्नत है, मौला अली की भी सुन्नत है। इसलिए हम कहते हैं जिड़ा हक नहीं मनता हैदर नू, ईमान यकीन ते नहीं आया, उस्मान दी शान दा नजरिया, शैतान लईन ते नहीं आया। जिड़ा राज उमर दा मुनकर ओ बशर अजे ईमान ते नहीं आया, सिद्दीक दा सच मशकूक ता व सच ज़मीन ते नहीं आया। आपकी इन्हीं मोहब्बतों में दावत खिताब देने जा रहा हूँ। आले नबी औलादे अली पीर तरीक़त जनाब पीर सैयद मोहम्मद अली रज़ा शाह साहब को आप मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी।